मेरा नाम दीपक सिंह है। मैं भारतीय राजनीति पर फैले परिवारवाद के विषय पर आपसे कुछ संवाद करना चाहता हूँ। परिवारवाद भारतीय राजनीति में फैला एक बहुत बड़ा विषय है। परिवारवाद भारतीय राजनीति को निम्न की तरफ ले जा रहा है। राजनीतिक पार्टियां आज राजनीतिक संस्कृति को खो बैठी हैं। उनके अंदर, राजनेताओं के अंदर राजनीतिक ईमानदारी नहीं है। राजनेता अपने स्वार्थ के लिए, अपने लाभ के लिए अपने ही बेटे, बेटियों, बहुओं, चाचा, भतीजे, ताऊ, ताई आदि को ही अपनी पार्टी का टिकट देते हैं, जिससे गरीब और आम जनता का भारतीय राजनीति में आना कठिन हो जाता है। हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि नवयुवाओं को राजनीति में भाग लेना चाहिए, परंतु परिवारवाद की माध्यम से भारत देश के नवयुवा इस राजनीति में नहीं आ सकते, क्योंकि हमारे देश की पॉलिटिकल पार्टियां अपने ही सगे संबंधियों को ही अपनी पार्टी में जगह देते हैं या पद देते हैं या पोजीशन देते हैं। भारतीय राजनीति में और भारतीय लोकतंत्र में परिवारवाद एक बहुत बड़ा विषय बनकर सामने उभरा है। हमारे देश के पार्टी के प्रमुख, किसी भी पार्टी की आप बात कर सकते हैं, वो अपने ही बेटों को ही उस पार्टी का मुखिया बनाते हैं। क्यों? क्या उस पार्टी में कोई अन्य व्यक्ति नहीं है जो उस पद को संभाल सके? है, परंतु वो ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि अगर वो अपनी पार्टी की कमान किसी दूसरे व्यक्ति को देंगे तो क्या होगा? उनके परिवार का जो ये राजनीति में एक अधिकार है वह समाप्त हो जाएगा। ठीक है, जिससे उनका राजनीतिक ग्राफ नीचे की तरफ चला जाएगा। हमारे देश में बहुत से राजनीतिक दल हैं जिन्होंने अपने ही बेटे, बेटियों, सगे संबंधियों को ही अपनी पार्टी का कार्यभार सौंपा है या कमान सौंपी है। हमारे देश में ये लोग या इनके जिनकी हम बात कर रहे हैं, इनके पास ना तो राजनीतिक समझदारी है, ना ही राजनीतिक ज्ञान है, ना ही देश के विकास के लिए कोई विशेष योजनाएं हैं। ये राजनीति में अपने ज्ञान, टैलेंट, सामाजिक समझ की वजह से राजनीति में नहीं प्रवेश कर रहे, बल्कि ये इसलिए प्रवेश करते हैं क्योंकि ये किसी मंत्री, मिनिस्टर या सीएम के या उनके ब्रदर इन लॉ या उनके फादर इन लॉ या आप कह सकते हैं कि उनके बेटे हैं, जिनकी वजह से ही ये राजनीति में आ पाते हैं। इससे भारतीय राजनीति का जो दायरा है वो गिरता जा रहा है। ये अयोग्य है, इनको भारतीय राजनीति की समझ नहीं है, जिससे भारतीय राजनीति का अपराधीकरण बढ़ता जा रहा है, जिससे भारतीय राजनीति में अपराधियों का बोलबाला हो रहा है। भारतीय राजनीति में ऐसे ही लोग जातिवाद, सांप्रदायिकता, धर्म, कास्ट आदि के नाम पर जनता को गुमराह कर रहे हैं। परिवारवाद भारतीय राजनीति को और भारतीय लोकतंत्र को खत्म करता जा रहा है, जिससे गरीब, आम जनता, आम लोग और कर्मठ लोगों का भारतीय राजनीति में आना मुश्किल हो गया है। इस परिवारवाद को हम जनता मिलकर ही समाप्त कर सकते हैं। हमारे देश के बड़े बड़े नेता, जिसमें प्रधानमंत्री जी हैं या अदर नेताओं की बात करें, ये लोग परिवारवाद को मिटाना चाहते हैं, परंतु हम कह सकते हैं कि ये मजबूर हैं। ये इसलिए नहीं, ये परिवारवाद को इसलिए नहीं मिटा पा रहे हैं क्योंकि ये मजबूर हैं, कभी अपने कर्तव्यों से, कभी पार्टी से, कभी अपने सिद्धांतों से। हम अपने देश के नेतृत्व करने वाले प्रधानमंत्री जी की भावनाओं पर तनिक भी संदेह नहीं कर रहे हैं। हमें पता है
कि वो देश के लिए अच्छा कर रहे हैं हमारे देश में, परंतु हम जनता को ये समझना पड़ेगा कि अगर भारतीय राजनीति से परिवारवाद को मिटाना है तो हम जनता को ही मिलकर काम करना होगा। हमें ये चाहिए कि जब कभी भी चुनाव हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश में हो, चाहे वो पंजाब में हो, चाहे वो गोवा में हो, चाहे वो बिहार में हो, हमें ये देखना चाहिए कि आपकी विधानसभा क्षेत्र में किसी मंत्री मिनिस्टर का बेटा, उनका पोता, कहीं उनका दामाद या उनका कोई सगा संबंधी तो नहीं खड़ा। अगर उनका कोई सगा संबंधी खड़ा है तो हम जनता को ये चाहिए कि उसे वोट ना देकर परिवारवाद को खत्म किया जाए और उस कैंडिडेट के स्थान पर हम अपने ही क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले एक देशभक्त कर्मठ व्यक्ति का साथ दें, एक ईमानदार व्यक्ति का साथ दें। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि आप समझदार हैं, मैं अपनी देश की जनता पर पूर्ण भरोसा करता हूं और मैं मानता हूं कि देश की जनता समझदार है। मैं मानता हूं आप समझदार हैं कि जिनके परिवार वालों ने, जिनके पिताजी, जिनके माताजी 5 साल 10 साल सीएम रह चुके हैं, जब उनके पिताजी के द्वारा उस राज्य का भला नहीं हो पाया है तो आप सब समझदार हैं कि उनके बेटे किस प्रकार का भला कर सकते हैं। और ये भारतीय राजनीति का दुर्भाग्य है कि हम ऐसे ही लोगों को अपनी राजनीति में आने देते हैं। ये हमारी कमजोरी है। हमें ऐसे लोगों को भारतीय राजनीति से दूर रखना चाहिए। मेरे प्यारे देशवासियों, मैं बहुत ही छोटा हूं, परंतु मैं इस देश की राजनीति को जितना समझ पाया हूं उसके मुताबिक हमें लगता है कि हमें अपने व्यक्तिगत तौर पर ही इन्हें सबक सिखाना होगा, तभी परिवारवाद को मिटाया जा सकता है। परिवारवाद को मिटाने के लिए हमें जनता को एकजुट होना होगा और इसका प्रत्यक्ष प्रमाण अभी आने वाले गत वर्षों में जो चुनाव होने वाले हैं, अगर आप मेरी बातों को ध्यान में रखेंगे तो उम्मीद है कि जो परिवारवाद में कुछ विशेष परिवार के लोगों ने, जिसमें लालू, मुलायम, गांधी, पासवान, बादल, या हम बात करें कि खुर्शीद फैमिली या जो है आपकी अदर पॉलिटिकल फैमिलियां जो भारत के विभिन्न विभिन्न राज्यों से आती हैं, चाहे वो केरल हो, कर्नाटका हो, बिहार हो, उड़ीसा हो, झारखंड हो, प्रत्येक एवरी स्टेट में वो सब फैला हुआ है। ठीक है, तो उनकी जो मोनोपोली है उसको हम जरूर तोड़ पाएंगे। ठीक, उनका जो एक अधिकार है उसको हम जरूर तोड़ पाएंगे और इससे क्या होगा कि राजनेता एक नए युवा को अपना टिकट देंगे। और मैं भारतीय सरकार से भी ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि वो एक कानून बनाए और उस कानून के तहत सिर्फ उस परिवार से चुनाव लड़ने वाले एक व्यक्ति को ही आप टिकट दें, उसके स्थान पर उसके चाचा, ताऊ, भतीजे, भतीजी, भाई बहन को टिकट ना दें। इस प्रकार का एक कानून बनना चाहिए कि एक व्यक्ति है तो चाहे 10 बार चुनाव लड़े, कोई प्रॉब्लम नहीं है, परंतु जब उनके भाई भतीजे चुनाव लड़ते हैं, जैसे आप देख लीजिए, मैं अगर बात करूं तो बहुत सी ऐसी फैमिलीज हैं जिनमें 3-3 4-4 एमएलए हैं, एमपी हैं, बैठे हुए हैं। ठीक है, हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उसमें अखिलेश यादव जी हैं, उनकी वाइफ डिम्पल जी हैं, उनके भाई धर्मेंद्र जी हैं और उनके शिवपाल यादव जी हैं, उनके चाचा जी हैं, तेज प्रताप यादव जी हैं, या अदर हम बात करें तो अदर सब ये फैमिली बैकग्राउंड है। पासवान की बात कर लीजिए, उनके बेटे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, रामविलास पासवान जी खुद ऑलरेडी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। लालू यादव जी की बात कर लीजिए, वो ऑलरेडी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट
बेटे सीएम हैं, उनके छोटे बेटे भी मंत्री हैं, ये सब इनका एक अधिकार खत्म हो जाएगा। ये भारतीय राजनीति का नवीनीकरण होगा, और यह नवीनीकरण तभी आ सकता है जब जनता समझदार हो और जनता अपने कर्तव्यों को समझे और इस प्रकार की नेताओं से बचे, क्योंकि ये नेता सिर्फ और सिर्फ जनता को बेवकूफ बनाते हैं, क्योंकि इनके पास अपना कोई विजन नहीं होता है, इनके पास अपना कोई दूरदर्शिता नहीं होती है। ये अपने व्यक्तिगत तौर पर अपने लाभ की पूर्ति के लिए ही राजनीति में आते हैं। मैं आशा करता हूं कि आप मेरी बातों को समझेंगे, मेरी जज्बात को समझेंगे, और मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले विगत वर्षों में हम परिवारवाद को अवश्य खत्म कर पाएंगे। मुझे भरोसा है कि यह मुझे कुछ ही वर्षों में शायद देखने को मिले कि जनता जागरूक हो और इस प्रकार के परिवारवाद को हम जड़ से मिटा पाएं। जिसके लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।